हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 5 हिंदी का, जो आपकी नई बुक है। उसमें से चैप्टर का नाम है थाथू और मैं। सबसे पहले इस कहानी का मतलब छोटा सा एक वर्णन देख लेते कि क्या है इस कहानी में। ये कहानी में जो एक लड़की है जो अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है और उनका बहुत रिस्पेक्ट करती है, सम्मान भी करती है, आदर करती है। और वो उन्हें क्या बोलती है, उन्हें थाथा या थातू कहती है, जो प्यार और सम्मान दोनों के भाव बताता है। लड़की बताती है कि वह और उसके दादाजी अक्सर साथ में समय बिताते हैं। वे सिनेमा देखते हैं, यानी कि मूवी वगैरह देखते हैं, बाहर घूमने जाते हैं और समुद्र तट पर जाते हैं। ये सब चीज़ें जो है लड़की अपने दादा के साथ मीन्स घूमने जाती है, मूवी वगैरह देखती है, तो ये सब उन्होंने बताया है। और लड़की अपने दादाजी को एक जादूगर मानती है और क्या बोलती है कि मेरे दादाजी जो है एक जादूगर की तरह हैं और वह उनकी जैसी बनना चाहती है। और वो क्या बनना चाहती है कि वो भी बड़ी होकर अपने दादाजी के जैसे ही बने। छोटे से सारांश में आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक लड़की अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है और वह उनके साथ समय बिताने में बहुत खुश रहती है, उत्साहित रहती है, वह उनकी जैसा बनना चाहती है। अब आते हैं शब्दार्थ। थाथा का मीन्स क्या है, दादाजी। इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। थाथा मीन्स दादाजी, जो इजी वाले हम वो लिख लेते हैं। सिनेमा का मीन्स आपका फिल्म हो जाएगा। चलचित्र मीन्स जो चित्र चलने लगते हैं, पिक्चर जो चलती हैं, उन्हें भी बोला जाता है। हॉर्न का मीन्स क्या होता है, जो भी सायरन बजता है या फिर कोई किसी भी चीज़ की मीन्स मोस्टली क्या होता है, कोई जब गाड़ी आती है इस तरह से जो भी आपको एकदम से ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है उसे सीटी या फिर सायरन। शंख या शंखनाद भी, शंख नहीं होगा, शंखनाद आप बोल सकते हैं। चांद, अब चांद क्या होता है, चंद्रमा आप बोल सकते हैं। इशारा मीन्स किसी को किसी चीज़ की तरफ संकेत करना, इशारा करना कि वो चीज़, या फिर किसी को निर्देश देना। हमेशा मतलब सदा या फिर हर वक्त। समुद्र मीन्स सागर। लहरें मीन्स जो उसके अंदर वो वेव्स जो आती है समुद्र के अंदर, उसे लहरें बोलते हैं, तरंगे। ऊंची नीची मीन्स ऊपर नीचे, तो उधर उधर। और निम्न, इसे आप ऊपर नीचे भी बोल सकते हैं, मतलब कभी जो है वो लहरें ऊपर की तरफ जाती है और कभी नीचे की तरफ। कलाबाजियाँ यानी कि जो करतब या फिर खेल दिखाए जाते हैं वो। जादूगर कौन सा है, जो मीन्स अलग अलग तरह की मीन्स ऐसी गतिविधि आपको दिखाता है जिन्हें देखकर आपको लगता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, यानी कि तंत्र मंत्र का ज्ञाता। मंत्र में जो दिखाते हैं कि हाँ मैं ऐसे कुछ पढ़ रहा हूँ, मंत्र पढ़ रहा हूँ, उसकी वजह से ये चीज़ हो गई है। ज्ञाता में जो उसका जानकार है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है तंत्र मंत्र का जानकार, जो उन चीज़ों को, उन एक्टिविटीज़ को, गतिविधि को जानता है कि इन्हें कैसे करना है। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर, जो आपकी बुक में से है वो ही फर्स्ट बातचीत के लिए दिया है। इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों से पूछिए। आपको ही कहानी में क्वेश्चन बनाने और अपने जो भी आपके दोस्त हैं या फिर जो भी आप उनको उनसे पूछना है। कहानी में थाथा किसे कहा गया ये आपको बताना है, और लेखिका एक दिन किसकी जैसी बनना चाहती है। थाथा किसे बोला गया था, यहाँ पर दादा को, और जो लेखिका है वो कैसे बनना चाहती है, अपने दादाजी जैसे। नाउ सही जगह पर चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु मीन्स इस तरह से, ठीक है, ये होता है, ये चांद हो गया, देन उसके ऊपर बिंदु, तो ये होता है चंद्र बिंदु। तो आपको सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर अपनी कॉपी यानी कि नोटबुक में लिखना है। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती और गिरती रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आया था ना ऊपर नीचे, ऊंची नीची, तो उठना और गिरना, उठना और गिरना, इसका आप ये भी लिख सकते हैं। ऊंची नीची में और कहीं तो लगेगा नहीं, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर ऊ के ऊपर जो है आपकी ये चंद्र बिंदु लगेगा, जो इन्होंने लगा दिया। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती और गिरती रहती हैं। थातु क्यों न हम चांद, अब यहाँ कहाँ पर लगेगा, चांद पर, च के ऊपर लगेगा, चांद पर चले, बाकी सब ठीक है। मेरी उंगलियाँ कुतरती हैं, तो उंगलियाँ यहाँ पर ऊ के ऊपर और या के ऊपर, इन दोनों जगह पर आपका क्या लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा। उनके साथ में कूदती फादती रहती है, और वो कहता है फांदती, तो यहाँ पर आपका लगेगा, तो उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। नाउ नीचे दिए गए शब्द उलट पलट हो गए हैं, यानी कि ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आपको उनको सही क्रम में अपनी नोटबुक में, कॉपी में लिखना है। यहाँ पर देखो चंद्र बिंदु लिखा है, तो चंद्र बिंदु यहाँ नहीं आएगा और एक ही यहाँ पर ही आएगा, मैं लिखिए। सबसे पहले है साथ में रहती हूँ मैं दादाजी, तो मैं जो है दादाजी के साथ में रहती हूँ, तो सबसे पहले मैं आएगा, फिर दादाजी के साथ रहती हूँ। आगे है तट समुंदर जाते हम पर हैं, तो हम समुंदर तट
पर जाते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। था है मुस्कुराते थातू, तो थातू मुस्कुराते हैं यानी कि उनके दादाजी। आगे है हूँ मैं कहती था उन्हें, तो मैं उन्हें या उन्हें मैं, ठीक है, दोनों ठीक हो सकते हैं। सो उन्हें मैं था कहती हूँ, या फिर मैं उन्हें था कहती हूँ, दोनों ही आपके ठीक रहेंगे। नेक्स्ट है फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। तो अब ये क्या है, ये आपके लिए एक तरह से मीन्स जैसे टंग ट्विस्टर होते हैं वो है, तो ये आपको जल्दी जल्दी बोलना है फूफा के फुग्गा पर मिला फलाहारी फाफड़ा। तो मीन्स जैसे वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो सेम उसी तरह से ये हैं। सो ये आपको दो दिए गए हैं, भैया भाभी को भाई, भागलपुर की भारी भरकम भेंट। सो इसी तरह से मीन्स ये सिर्फ आपके जो है एक एक्टिविटी है आपके एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, कि आप जो ये क्लास में ट्राई करेंगे और जो जल्दी बोलेगा वो जो है विनर होगा। ये थे आपके थातू और मैं के क्वेश्चन आंसर और साथ में शब्द अर्थ। साथ में ही आप ये जो शब्द अर्थ थे इनको जो है ये वाले जो हैं इनको आप न्यू वर्ड्स की तरह भी लिख सकते हैं। सो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।